हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पाठ 3 गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पहले पढ़ेंगे। उनके जीवन परिचय में आपको बताएंगे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1532 ईस्वी में हुआ है और इनका जन्म 1532 को इनका जन्म ईस्वी में माना गया है। और इन तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में वैसे बहुत मतभेद हैं, लेकिन जो है विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1532 में ही माना गया है। और ये तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी था। और ये तुलसीदास जी की भाषा अवधी थी। इन्होंने अवधी भाषा में अपने काव्य की रचना की है और इनकी शैली और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कवितावली, गीतावली, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाऊ, रामलला, नच्छू आदि इनकी यह रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी जो हैं हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष महत्व रखते थे। और तुलसीदास जो है इन्हें कलिका का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि थे, लोकनायक थे और महात्मा थे। अब आप देखिए, अब इसकी व्याख्या पढ़िए। कवितावली, लंका दहन। अब आप देखिए इसकी व्याख्या सुनिए आप। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलेबी को काल रचना पसारी। अभी व्याख्या देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की पूछ तो क्या थी? बाल्दी मानी क्या है? बाल्दी मानी पूछ, विकराल मानी भयंकर। हनुमान जी की पूछ से भयंकर। ज्वाला जाल मानो अग्नि, ज्वाला जाल माने अग्नि की लपटें उठ रही थी। किसकी पूछ से? हनुमान जी की पूछ से अग्नि की लपटें, भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका लिलीबे माने निगलने के लिए स्वयं काल रचना पसारी। काल माने मृत्यु ने, रचना माने जीव को अपने फैला लिया है। इतनी ऊंची ऊंची लपटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो काल ने, मृत्यु ने अपनी जीव को फंसा लिया है। मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया है। केंदो वयोविति भरे है बुरी धूम केतु, वीर बच भी तलवारी की उधारी है। अब उन्होंने क्या है, ऐसा भयंकर आग की लपटों से के व्योम दिखा माने पूरा आकाश जो है उसकी आग की लपटों से भर गया है। और लाल, ऐसा लग रहा था कि लाल नीली पूंछ ऐसी लग रही थी जैसे धनुष, वीरवसी तरकारी सी उधारी है। बहुत से पुच्छल के तारे भरे हुए हैं, अथवा ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर लाल रंजित तलवार भी निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप की दो दामिनी कलाप, मेरू ते कृषाणु करी भारी। अब आगे क्या कहते हैं कि ऐसे आग की लपटों से परिपूर्ण व लाल सुरेशु चाप माने इंद्रधनुष जैसे ही चमक रहा हो। कैसे चमक रहा हो? कि ऐसे चमक रहा हो जैसे कि कोई बिजली का केंदो दामिनी कलाप की कोई बिजली का समूह हो, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह केंदो चली मेरू कृष्ण चली बारी। आग की नदी से, कृषाणु माने आग की नदी, कृषाणु माने आग की नदी बह रही हो। देखे जातु धानी अतुलानी, कहे कानन उजारो अब नगर प्रचारी। अब आगे क्या कहते हैं कि इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर जातुधान माने राक्षस, जातुधानी माने राक्षसी
व्याकुलानि माने व्याकुल होकर कहे माने कह रहे थे कि कानन उजाड़ो अब नगर प्रचारी इस बंदर ने। अभी तक तो अशोक वाटिका उजाड़ा है, अब नगर प्रचारी, अब नगर को उजाड़, नगर में भी आग लगा दी है। क्या कह रही है राक्षस? अभी तक तो इसने हमारे वन को उजाड़ा है, लेकिन अब ये नगर को भी इसने आग लगा दी है। हाट बाट कोट ओट अटनी अगर पोरी, खोरी खोरी दोरी दोरे दीने अति आगे। अब वो आगे क्या कहती हैं कि हनुमान जी ने किस किस में हनुमान जी ने देखी कहाँ का, हाट माने बाजार, और बाट माने मार्ग, कोट माने किला, अटनी खोरी खोरी माने क्या है, गली गली, दोरी दोरी दौड़ दौड़ कर। अब देखिए ये अतियागी। अब देखो हनुमान जी ने बाजार में, मार्ग में, किले में, अटारी पर अगार माने दरवाजे, एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर, गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर दीनी अति आगी, भयंकर आग लगा दी है। आरत पुकारत संभारत ने को कहूँ व्याकुल जहाँ से तह लोग चले भागिए। अब आप क्या कह रही हैं, लगा दी है। और उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़, पुकारत माने पुकार रही हैं। कौन पुकार रही हैं? संभारत ने को पुकार रही है, और कोई किसी को संभाल रहा है। संभारत ने कोई कोई किसी को संभाल रहा है। सब अपनी व्याकुल कहाँ से तलवे लगे भागी, सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हैं। जो जहाँ है वह वही व्याकुल होकर अपनी जान, व्याकुल जहाँ जो जहाँ पर है वह व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है। बाल्दी फिरावे बार बार झहरावे जरी, बूंदिया सी लक पगी लाही पागी गई। हनुमान जी बार बार बाल्दी फिरावे, बाल्दी मानी हनुमान जी बार बार पूंछ को क्या करें, घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियों की बूंद पिघलकर बूंदिया सी लंग पड़ गए, जिससे उसकी किसकी बूंदें चिंगारियों की बूंदों के समान झड़ रही हैं, मानो वे लंका को पिंगलाकर अपनी चाशनी बनाकर, पाग पगी माने अपनी चाशनी बनाकर उस बूंदियों को उसमें पागी माने पाग देंगे। इसको उन बूंदियों को उसमें पाग देंगे। तुलसी बिलोकी अकुलानी जातु धानी कहे, चित्रऊ के कभी सो निशाचर ने लगी। अब तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि लंका की बिलोकी देख कर, व्याकुलानी मानी व्याकुल, जातुधानी मानी राक्षसनियाँ, अब ऐसी दशा को देखकर राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कहने लगी, अब लंका में के कपीसो निशाचर, निशाचर माने राक्षस, चित्र के भी वानर से छेड़छाड़। अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र से छेड़छाड़, चित्र के भी बंदर से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लपट कराल जवाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहुँचाने कौन काहिरे। पानी को लपट माने होता है, कराल माने होता है भयंकर, ज्वाल ढाल माने होता है ज्वालाओं का भयंकर समूह। और अब आगे इसका देखिए, लंका की दसों दिशाओं लंका की दसों दिशाओं में अग्नि की लपटें, चारों ओर छाए धुएं से लोग धूम माने धुएं से, अकुलान माने व्याकुल हो गए हैं। चारों ओर इसकी जो लपटें फैली हैं उससे सभी व्याकुल हो गए हैं। उस धुएं के कारण पहचाने को मिले, धुएं के कारण कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा है। पानी को ललाट माने लालायित, बिलात माने बिल बिलाते हुए या व्याकुल होते हुए। अब क्या हो रहा है, आग से सबके शरीर जले जाते, सबके पानी को ललाट
किसी को भी कोई पहचान नहीं पड़ रही है। आग से सबके शरीर जल रहे हैं, जिससे सभी दिल बिला सब गात सबके शरीर जल रहे हैं, जिससे सब व्याकुल हो रहे हैं। और पानी प्राप्ति के लिए परे पाइमल, पाइमल माने नष्ट होना, रातें तू निभारी, और पानी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। सब जलकर नष्ट हो जाते हैं और पुकारते हैं, वह सब जलकर नष्ट हो जाते हैं और पुकारते, ब्राते तू निभाई रे, हे भाई तुम मुझे, निभाई माने बचा लो, हे भाई तुम मुझे बचा लो। अब है प्रिया तू पराई, नात नात तू पराई, बाप 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 तू पराई, पूत पूत तू पराई। अब आप कहते हैं, हे स्वामी आप मुझे छोड़कर, प्रिया तू पराई, मुझे छोड़कर मत भाग जाइए। और फिर क्या कहता है, बाप पराई, और बाप जो है पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी, पाप तू पराई, पूत तू पराई, तू आप अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाइए। तब पिता पुत्र से कहता है कि नहीं बेटा, पुत्र पुत्र ने पढ़ाई, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार तुलसीदास लोक व्याकुल निहाल कहित लेहि दसी सब शीश 20 चक चारी रहे। बिहाल माने व्याकुल, और चक माने आँख, चाही रे देख ले। अब इसका अर्थ देखिए आप, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भयंकर हाहाकार को देखकर लोग व्याकुल, हाहाकार को देखकर व्याकुल और बेहाल होकर कहे माने कह रहे हैं, हे रावण, 10 शिष माने रावण, हे रावण तू अपने 10 सिरों के बीच में आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति देख ले। क्या कह रहे हैं, हे रावण तू अपनी 10 सिरों के बीच की आँखों से अपनी इस करनी का फल देख ले। तेरी बुरी संगति का फल सभी लंका वासियों को भोगना पड़ रहा है, अर्थात सब परेशान हो रहे हैं, तू इसको साक्षात देख ले। धन्यवाद।